पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का तो डेट एक्सटेंड हो चुका है। डेट एक्सटेंड हुआ है 24 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में, ठीक है, विस्तारित किया जाता है क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि 2023 से 27 वाले सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनका ये फॉर्म अभी सही से फिल ही नहीं हो पा रहा है, सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इसीलिए लेट फ़ाइन के साथ 100 रुपया देकर उसके बाद फिर ये फॉर्म एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ख़राब लगा क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी वाले की गलती है कि उन्होंने अपनी साइट को अच्छे तरीके से वर्क नहीं करवाया, ऊपर से अब लेट फ़ाइन भी 100 रुपये बच्चे से ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है उनकी तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि अब ये जो प्रोसेस है अभी भी बहुत सारी का दिक्कत चल रहा है, वो दिक्कत कैसे सॉल्व आउट होगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरीके का करेक्शन विंडो एटलीस्ट उनको लाना चाहिए था अगर गलती हुआ है, क्योंकि अभी तक मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे का दिक्कत ऐसा है। उन्होंने कहा कि फॉर्म तो भर दिए, सेव कर दिए फॉर्म, लेकिन क्या हुआ ना कि उनका सब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, पेमेंट भी करें और पेमेंट में भी यहाँ पे भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है, 600 का जो पेमेंट होता है वो भी शो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? तो मेरा तो सिंपल सा एक ही जवाब होगा क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है। अब तो यही हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, उनको कॉल करके ये सारी बातें बताइए, ठीक है, कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो मेल कैसे करना है वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। मेल करने के लिए भी एकदम वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जिसपे कि हाँ उनके पास मेल पहुंच सके। अब ये सारे जो है वो ईमेल आईडी वैलिड है, इसका प्रूफ मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को दिखा दूंगी। आप इन तीनों मेल आईडी पे किन्हीं पे भी मेल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप तीनों पे ही मेल करो, ठीक है। मेल इस पे करना है, ठीक है, मेल इस पे मेल करना है info@ppup.ac.in। इसका डायरेक्ट मैं लिंक आपको अभी डायरेक्ट बता देती हूँ, वीडियो के लास्ट में सब कुछ शो करके दिखा दूँगी कि किस तरीके से उस ईमेल पे रीडायरेक्ट आप हो जाओगे और आप वहाँ से आप अपना मेल कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप इस भी मेल पे आप अपना मेल कर देना क्योंकि ये student_grievance@ppup.ac.in इस पर भी कर सकते हो, एग्ज़ाम कंट्रोलर इस पर भी कर सकते हो। और एक हमने यहाँ पर डाल दिया है फ़ोन नंबर, ठीक है। इस फ़ोन नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और कॉल करके उसके बाद फिर अपनी हर जानकारी को इस नंबर पे बताइए, ठीक है, कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब तक आप लोग कहोगे नहीं तब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस नंबर पे कॉल कितने बजे से कितने बजे तक करना है वो मैं बता देती हूँ। इस नंबर पे कॉल आप सभी को करना है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 या 5:30 बजे तक। वो मैं वीडियो के लास्ट में एकदम एग्जैक्ट टाइम बता दूँगी, ठीक है। तो उतने टाइम के बीच में आपको यहाँ पर कॉल भी करना है और इन तीनों ईमेल पे मेल करना है, ठीक है। मेल किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम हो सकता है क्या, प्रॉब्लम हो सकता है कि एक सेकेंड रुकिएगा, आप सभी के साथ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। प्रॉब्लम ये होगा पेमेंट से रिलेटेड, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी का पेमेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके बाद फिर पेमेंट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट के करेक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कुछ का था कि रोल नंबर के करेक्शन से था, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जिस भी तरीके का प्रॉब्लम है आप सभी के साथ, आप इस मेल पे आपको मेल करना है। मेल मैं 3 यहाँ पर लाई हूँ, ठीक है। मेल पहला क्या है, सभी को आपको यहाँ पर पहला वेबसाइट जो मैंने बताया है, ईमेल बताया, उस पर आपको करना है, वो डायरेक्ट मैं करवा दूँगी। सब्जेक्ट में किनको क्या डालना है, अगर आपका पेमेंट डन में प्रॉब्लम है तो आपको ये डालना है अनपेड शो कर रहा है सेमेस्टर 4 का, या फिर किन्हीं का सब्जेक्ट भी विथ यहाँ पर करके डाल सकते हो कि विथ सब्जेक्ट नॉट शोइंग, इस तरीके का करके आप डाल सकते हो यहाँ पर। दूसरी बात कि आपको मेल करना है अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, इसकी सब्जेक्ट करेक्शन रिक्वेस्ट इन फाइनल सबमिट सेमेस्टर 4 एग्जाम फॉर्म, इस तरीके से आपको मेल में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ये लिखना है, ठीक है। अगली और तीसरी ये प्रॉब्लम हो सकती है, पहली तो प्रॉब्लम ये थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अर्जेंट में आपको लिखना है कि करेक्शन रिक्वेस्ट फॉर रॉन्ग रोल नंबर इन फाइनल सबमिट सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम फॉर्म। तो ये 3 तरीके के आप सभी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे भी और अगर ज़्यादा होंगे तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि और किन्हीं का प्रॉब्लम है तो मैं उनका सब्जेक्ट बेहतर बता सकूँगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सब्जेक्ट, ये तो हमने बता दिया कि आपको सब्जेक्ट में ये सारे लिखने हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर सभी का बताएंगे कि किस तरीके से ईमेल करना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला क्या है, पहला नंबर आप सभी को मेल करना है क्या, पेमेंट डन के रिगार्डिंग, ठीक है। पेमेंट डन यानी कि पेमेंट अनपेड शो हो रहा है,
पेड शो ही नहीं हो रहा है, पेमेंट कट गया है, इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम होगा पेमेंट से रिलेटेड वो हम यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या अटैच करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे ही आपको ईमेल लिख लेना है, ईमेल लिखने के बाद ना आपको ये दो चीज़ें अटैच करनी है। पेमेंट रिसिप्ट स्क्रीनशॉट और पीडीएफ आपको अटैच करना है। किस तरीके से अटैच करना है वो हम अभी बता देंगे, सिखा देंगे। स्क्रीनशॉट ऑफ फॉर्म पोर्टल शोइंग अनपेड, मतलब कि जो भी स्क्रीनशॉट जो भी आपको अनपेड शो कर रहा है पोर्टल पे, उसका स्क्रीनशॉट आप सभी को यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर होती है। अब हम अनपेड शोइंग के लिए किस तरीके से मेल लिखेंगे, आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस तरीके से उनको मेल करना है। वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट मेल यहाँ पर डालकर उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, ये सब कुछ चेंज करके आप वहाँ पर मेल कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए ईजी तरीका बता दूंगी। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, इस तरीके से करके उसके बाद फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फिलेड एग्जामिनेशन फॉर्म, आई हैव सक्सेसफुली मेड द पेमेंट ऑफ, यहाँ पर इंसर्ट पेमेंट डेट आप बता देना कि किस दिन आपने पेड किया है, ठीक है। उसके बाद आई गॉट वरीड लास्ट डेट फॉर द सबमिशन इज 23 जून। अभी तो डेट बढ़ गया, 25 हो गया, तो 25 यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अनएबल टू कंप्लीट द फाइनल सबमिशन प्रोसेस, फाइनल सबमिशन प्रोसेस नहीं हो पाया। यहाँ पर आपको मेंशन करना है आपका नेम, चेंज यहीं पे करना है। हर एक स्टूडेंट को अपना नाम डालिएगा, अपना रोल नंबर डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना कोर्स डालिएगा ऑनर्स पेपर के साथ, ठीक है। कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज में आप हो, पेमेंट डेट, जिस दिन आपने पेमेंट किया है, किस तरीके से यूपीआई नेट बैंक किस तरीके से आपने किया, और साथ ही साथ ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास होगा, जहाँ से भी आपने पेमेंट किया उस पर भी ट्रांजेक्शन आईडी होगा, तो वो आईडी यहाँ पर नंबर लिख देना, ठीक है। आई हैव अटैच्ड यहाँ पर लिख देना, आई हैव अटैच्ड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट कंफर्मेशन और अनपेड स्टेटस ऑफ योर रेफरेंस, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया स्क्रीनशॉट और आपका पेमेंट, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट अनपेड शो कर रहा है, उसका अटैच हमने स्क्रीनशॉट नीचे कर दिया, वो आप लोग देख ले। ऐसा आप सभी को ईमेल करना है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेरीफाइड माई पेमेंट अपडेट स्टेटस ऑन द पोर्टल सो दैट आई कैन सक्सेसफुली सबमिट माई फॉर्म बिफोर डेडलाइन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद जो थैंक यू इन एंटिसिपेशन सिंसियरली करके नीचे लिख देना है, ठीक है। आपका नाम लिखना है, आपको अपना रोल नंबर मोबाइल नंबर लिख देना है, और आप कहाँ से हो ये भी आप एड्रेस लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेल में लिखना है, एकदम जैसे कॉपी करना है, कमेंट बॉक्स से कॉपी कर लेना है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर पेस्ट कर देना है जीमेल पे, और पेस्ट करने के बाद आपको जो जो चेंज करना है वो चेंज करके आप लोग लिख सकते हो, या फिर नोटपैड पे जाके इसको पेस्ट करके उसके बाद फिर नेम, रोल नंबर, ये सब कुछ चेंज करके डायरेक्ट फिर आप जीमेल पे पेस्ट करना, ठीक है। तो ये एकदम सही होगा, आप सभी को आसान रहेगा। इतने ही गैप के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे गैप मेंशन करना है, लाइन छोड़ना है, ये सब कुछ यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। बात समझ आए। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा है आप सभी का यहाँ पर, दूसरा है करेक्शन ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मतलब कि रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए करेक्शन किस तरीके से करना है, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, उसके लिए क्या करना है। अब उसके साथ यहाँ पर हमने बताया कि आपको ये इतना मेल करने के बाद नीचे अटैच करना है पेमेंट का स्टेटस, और पेमेंट आपको यहाँ पर शो कर देना है, जो कि आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। नीचे हम बता देंगे कि किस तरीके से आपको शो करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमने जैसा कहा कि आपको रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर किस तरीके से ईमेल करना है वो बताना है। लास्ट में आपको करेक्शन के लिए, सबमिट फॉर्म सब्जेक्ट करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको अटैच करना होगा फाइनल सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म स्क्रीनशॉट, जो आपने फाइनल सबमिट किया है उसका स्क्रीनशॉट जिसमें गलत सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। और प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट आप यहाँ पर लगा सकते हो जिसमें कि आपका करेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि इनका ऑनर्स पेपर चेंज हो गया ना, केमिस्ट्री से फिजिक्स हो गया, या फिर फिजिक्स से केमिस्ट्री हो गया, तो वो ऑनर्स पेपर यहाँ पर लगा देंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। पिछला सेमेस्टर का मार्कशीट होगा वो लगा दीजिएगा, समझ के बाद। अब ये किस तरीके से मेल करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस वहीं पे यहाँ पे भी वही है, जो कि हम 1 बाय 1 करके कमेंट पिन कर दिए, वहाँ पर से आप लोग डाउनलोड करके कॉपी करके उसके बाद फिर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर है सेमेस्टर 4 का एग्जाम फील्ड, सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन इन फाइनल एग्जामिनेशन इज इनकरेक्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको अपना यहाँ पर नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट चेंज करने वाला करेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर रॉन्ग सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना कि कौन कौन सा यहाँ पर लगा है, ठीक है। सबमिशन डेट, किस दिन आपने सबमिट किया ये डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब कुछ लिख देना, और नीचे स्क्रीनशॉट इसका अटैच कर देना जो हमने बताया। नीचे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर और सिटी आप लोग लिख देना, ठीक है। और ये चीज़ सबमिट कर देना, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देना, ठीक है।
तीसरा चीज़ जो कि स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि उनका रोल नंबर गलती था, तो रोल नंबर गलती के लिए ईमेल किस तरीके से लिखना है वो हम बता देते हैं। उसके लिए उसके बाद फिर आपको अटैच क्या करना है, अटैच आपको ये इतनी चीज़ें करनी है। अटैच करने में आपको क्या क्या लगाना है वो बता देती हूँ। फाइनल सबमिट स्क्रीनशॉट आपको लगाना है जो कि गलत रोल नंबर आपको शो कर रहा है। जैसे कि मान लो आपका रोल नंबर 725 है, लेकिन आपने फाइनल सबमिट 650 कर दिया है, ठीक है। तो ये 650 वाला भी रोल नंबर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है जो कि सबमिट हुआ है गलत रोल नंबर से, और 725 वाला जो कि आपका सही रोल नंबर है, पिछले सेमेस्टर का मार्कशीट आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें करेक्ट रोल नंबर शो हो रहा है वो आपको लगाना होगा। अब कहोगे कि क्लास रोल नंबर कौन से स्लिप में मिलेगा, तो जब आपने शुरुआती में एडमिशन करवाया था ना ग्रेजुएशन में, तो वो एडमिशन स्लिप में करेक्ट रोल नंबर आपका लिखा हुआ होगा, तो वो वाला स्क्रीनशॉट लगा देना फ़ोटो खींचकर, ठीक है। बस ये इतना आप सभी को करना है, और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर आप सभी को ईमेल इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट रोल नंबर, ठीक है, सबमिट फाइनल फॉर्म, आई वॉज वरीड, ये सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ से रोल नंबर आप जिनका भी गलती हुआ है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, कोर्स, कॉलेज नेम, कौन सा रोल नंबर सही है आपका, कौन सा रोल नंबर गलत है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपने अटैच कर दिया है मार्कशीट, अपना फ़ोटो एडमिशन स्लिप आपने लगा दिया है, ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद फिर आपको नीचे में लिख देना आपका नाम और मोबाइल नंबर और आपका सिटी, आपके सिटी से हो, आप कौन से ज़िले से हो, आपका मतलब कि आपका एड्रेस लिख देना आप, ठीक है। बस ये इतना करना है। 3 चीज़ों की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम में आपको ये करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको एक और, अगर आप जल्दी चाहते हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पता है हम लोगों को कि ये जल्दी काम तो होगा नहीं, ठीक है, पता है हम लोग को, एक सेकेंड, ये जल्दी काम तो होने वाला नहीं है। इसलिए एडिशनल एक्शन यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, कि आप अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका है, किन्हीं का भी फिजिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, जो भी है, आप अपने डिपार्टमेंट में भी सेम लेटर पॉइंट आउट करके, प्रिंट आउट करके सबमिट करें। आपको क्या करना है कि ठीक पेज निकालिए, आप अपना कॉपी निकालिए, पेज निकालिए, उस पेज पर ठीक इसी तरीके से लेटर लिखिए, और लेटर लिखकर आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि आपसे जल्दी आपके कॉलेज वालों की सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलेज वाले की सुनी जाती है। आपके कॉलेज वाले नहीं मानते ना, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, एटलीस्ट वो ये तो देखेंगे ना, लेटर तो देखेंगे ना, तो वो लेटर आपको प्रिंट आउट निकाल कर, और साथ ही साथ आपको अपना स्क्रीनशॉट, जो भी गलती हुआ है वो, या फिर जो सही है, दोनों गलती और सही दोनों का आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ पिंच करके, उसके बाद फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए कॉलेज के सेंटर पे। तो शायद वो सुनेंगे, क्योंकि उनका वही काम ही है, तो वो सुनेंगे, ये 100% सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे भाई, पीपीयू इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो ऐसा तो नहीं किसी स्टूडेंट को छोड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ये इतना एक्शन लेना ज़रूरी है। लास्ट में क्या कहूँ, अक्सर कॉलेज के थ्रू ही करेक्शन अप्रूव करती है, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू ही आपकी जो भी डिटेल है ना वो करेक्ट करेगी। तो जिस तरीके से ईमेल मैं लिखी हूँ उसी तरीके से आपको रिस्पेक्टेड सर करके इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जो भी कमेंट में है लिखा हुआ वो उसी तरीके से आप पेज पर निकाल कर लिखो, और अपना स्क्रीनशॉट का पेमेंट का उसका PDF निकाल के या फिर फ़ोटो निकाल के आप लोग अटैच करके उसके बाद फिर कॉलेज में जाकर सबमिट कीजिए, ठीक है। तभी आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। मेरी बात अच्छे से सुनिए आप लोग, ठीक है। अब हम आप सभी को बता देते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कुछ नहीं बता दिया, हमने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम था। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि इतना सब आप लोग कर देते हो, आपको तो 100 रुपया फ़ाइन भी लग रहा है इस बार, तो अब तो सुनी ही जाएगी आपकी बात। फिर भी नहीं सुनी जाती है तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है फिर आगे, लेकिन आप लोग अभी इतना कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ईमेल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ईमेल करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। उसके बाद फिर जैसे ही आप आओगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक कॉर्नर मिल रहा है, किस चीज़ का, कॉन्टैक्ट अस। इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो आप लोग, ठीक है। जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करना है। कॉन्टैक्ट अस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो कितने सारे कॉन्टैक्ट अस, जिस भी डिपार्टमेंट से आपको जिस भी प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एड्रेस है कंकर बाग बाईपास की तरफ है पटना में, ठीक है। तो ये आप जो गए होंगे तो वो तो गए ही होंगे। अब यहाँ पर है क्या, आपको कॉल करना है, ठीक है। कॉल करना है तो कितने बजे से कितने बजे तक कॉल कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में काइंडली कॉल कर सकते हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपना ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिपार्टमेंट पे हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है, एग्जामिनेशन के लिए भी दिया गया है। वो मेल हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। देखो आप सब यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए देखो, ये है ना कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, देखो
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये मोबाइल नंबर है और ये इसका ईमेल आईडी है। तो इस पर आपको ईमेल करना है, ठीक है। इस वाले ईमेल पे जो 3 हमने अभी बताया है उस पे तीनों पे करना है, ठीक है। तीनों पे करना है आपको। जल्दी अगर चाहते हैं कि आपका सही से सुधर जाए तो तीनों पे करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो भी एग्ज़ाम को कंट्रोल करते हैं ना, उनका ये ईमेल एड्रेस और नंबर है। तो इस पर आपको करना है, सीधा कुछ नहीं करना है। कैसे आपको करना है मैं बता देती हूँ। इस जैसे यहाँ पे आओगे ना साइड पे, तो इसको कॉपी करना, ठीक है। इसको कॉपी करोगे ना तो यहाँ पर एक मेल का ऑप्शन है, ये मेल का ऑप्शन है ना, इस मेल पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर मेल पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग आ जाते हो, ठीक है। देखो आपका ये जो भी मेल होगा वो यहाँ पर मेल लिखा जाएगा फ्रॉम, यहाँ पर टू यानी कि इनको आप भेज रहे हो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और सब्जेक्ट में जो जो हम बताए हैं सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट आप अपना यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर से आगे जो हमने बताया, रिस्पेक्टेड सर मैडम ये सब कुछ, वो यहाँ से आपको नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम इस तरह से पेस्ट कर देना आपको। बात समझ गए। अब ये इतना आप लोगों ने पेस्ट कर दिया सब कुछ, अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट ये सब कुछ लिख दिए। तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो अटैच करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला ये सेक्शन दिख रहा है कॉर्नर, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप सभी को क्या क्या मिलता है देखिए। यहाँ पर आपको ड्राइव से जाकर फाइल PDF भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो अगर आपके पास PDF है तो PDF भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे भी जाके, और फाइल्स पे भी जाके, ठीक है। दूसरा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो, फ़ोटो लगा सकते हो, जो भी आपके कैमरा में है, मतलब गैलरी में सेव है, वो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो और लगाकर यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जो कि मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है फ़ोटो का, जो भी अगर रोल नंबर गलत हुआ है तो पिछले सेमेस्टर का आपको सही लगाना है, और अभी जो गलत हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। पेमेंट का है तो पेमेंट का जो गलत हुआ है वो लगाना है, और पेमेंट स्टेटस में जो जो हमने बताया वो आपको यहाँ से जाकर क्लिक करके आप लोग डन कर सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इसको सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए आपको कहाँ पे टैप करना पड़ेगा, इस पे टैप करना है, ठीक है। सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करोगे तो ये सेंड हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। इतना में ही करके आपको मेल कर देना है। मेल करने के बाद आपको कॉल करना है, कॉल करके उसके बाद फिर सारी जानकारी उनको देना है। उसके बाद फिर कॉलेज भी जाइए आप लोग अभी, ठीक है। कॉलेज जाइए और कॉलेज में बताइए, ठीक है। अब हम ये तो हमने बताया कि इस मेल पे ऐसे करना है, ठीक इसी तरीके से आपको यही चीज़ें अगली मेल पे भी जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर वाला और भी info डॉट करके है ना, info.ppu.ac.in है ना, तो उस पर भी इसी तरीके से क्लिक करना है। कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको जिस भी मेल पे जाना है, जो जो हमने मेल दिया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद 2 हमने मेल दिया था, एक स्टूडेंट ग्रीवनेंस का 3 हमने दिया था, एक जो पहले बताया और एक दूसरा ये। ठीक इसी तरीके से इसको भी ऐसे कॉपी कीजिएगा ना। कॉपी करने के बाद कॉपी करके उसके बाद फिर रीडायरेक्ट आप लोग मेल पे हो जाना है, ठीक है। आपको मेल यहाँ पर मेल पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको इसी मेल पे आपको मेल करना है। इस पर भी करने के लिए आपको यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर मेल आएगा, उस पर टैप करोगे तो डायरेक्ट जीमेल पे आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मेल भी करना है। हर चीज़ हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और अगर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि जिनका जिनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो प्लीज़ आकर वो अपना रिव्यू दे दें, ताकि हर एक स्टूडेंट को हेल्प हो जाए कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हुआ है, ताकि वो भी अपना प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर हर चीज़ बताऊँगी, ठीक है। और भी कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे बताइए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलती हूँ। आई होप सो आप सबका डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप सब अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे पाएँ। गॉड ब्लेस।